उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड कांग्रेस में पार्टी के भीतर फिर खींचतान दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की कमान मिलने के बाद जांच की मांग हो रही है। कई नेताओं ने कहा गुटबाजी के चलते हार हुई है, जांच की जानी चाहिए पूरे मामले की। और 3 बड़े पदों पर कुमाऊं मंडल से ही मिली जिम्मेदारी पर कई बड़े नेता नाराज हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा होता रहा है कि पार्टियां गढ़वाल और कुमाऊं का विशेष ख्याल रखती हैं, क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन इस बार तीनों ही जो बड़े पद उनमें जो जगह दी गई है वो तीनों कांग्रेस जो कुमाऊं से आते हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये ज्यादती है गढ़वाल के साथ में भी। और इन नामों को लेकर जो पहले से मंथन चल रहा था उसमें कई नाम तैर रहे थे, उनको परे रख करके जो चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं उसके बाद से भी कई तरह के सुर सुनाई दे रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर से। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से दे दे। गढ़वाल से कुमाऊं तक खाक हो रही है वन संपदा, क्योंकि लगातार जंगलों में आग फैल रही है और अब तक कोई ठोस कदम इस पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, गढ़वाल से कुमाऊं तक खाक हो रही है वन संपदा। वनाग्नि के बीच छुट्टी पर गए प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल। वनाग्नि की घटनाओं के दौरान अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द है, लेकिन देखिए किस तरीके से लापरवाही हो रही है। प्रमुख वन संरक्षक खुद छुट्टी पर चले गए जबकि छुट्टियां रद्द की गई हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की भर्ती में धांधली और धोखाधड़ी की खबर है। धांधली और धोखाधड़ी की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी है, बड़ी जानकारी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भर्ती के नाम पर पैसा वसूलने का आरोप लगाया और अथॉरिटी की ओर से कहा गया है कि जालसाजों के चक्कर में ना आए। ये बड़ी जानकारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में केवल भर्ती दिल्ली स्थित निगम मुख्यालय की ओर से ही कराई जाती है। ये अथॉरिटी की तरफ से बातें कही गई हैं और इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है। इसलिए जो जालसाज एक्टिव हैं उनके चक्कर में आप ना आए। धोखेबाजों से सावधान रहने के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये लोगों से अपील की है। तो बड़ी खबर आपके सामने है। और चलिए इस बीच आपको उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर दे दें। एमएलसी चुनाव कुछ ही देर में शुरू होगी मतगणना। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है। 27 सीटों के लिए काउंटिंग होगी। 36 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है और आज 27 सीटों पर काउंटिंग 8 बजे से शुरू होने वाली है। आपको बताएं कि सुबह 8 बजे से 27 सीटों पर काउंटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए ये मुकाबला बहुत कड़ा है। जीत हासिल करने की हर जोर आजमाइश लगाई गई है। नतीजे आज सामने आने वाले हैं। देखिए वक्त बहुत कम रह गया है, 7:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है। 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। एमएलसी चुनाव के नतीजों का हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सीधे फील्ड से सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीतीश हमारे साथ है, शैलेश हमारे साथ है, सनुज हमारे साथ हैं और तीनों का बारी बारी से रुख करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं नीतीश का। नीतीश वहां पर बताइए, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, बार बार इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र हो जाता है, इसीलिए भी वहां के नतीजे मायने रखते हैं। अभी ताजा अपडेट क्या है बताइएगा। मुकाबला मैं बताऊंगा, लेकिन इस मुकाबले की एक कड़ी हमारे साथ मौजूद है सुदामा पटेल जी। सुदामा जी पहुंच गए हैं मतगणना स्थल। थोड़ी देर में मतगणना भी शुरू होगी और आज चिंता नहीं दिख रही, बल्कि थोड़ी बहुत मुस्कुराहट भी है चेहरे पर। हमारी पार्टी भगवान पे विश्वास करती है। जो मतदान हमारे पक्ष में हुआ होगा उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो नहीं किए होंगे उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि ऐसे लोग जो जेल में बंद थे उनका भी चुनाव जीता जा सकता है इसी काशी नगरी में। तो कुछ लोग निगेटिव मानसिकता के हैं, उनका क्या कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के कार्यों के कारण जो बीडीसी प्रधान भाइयों में चर्चा होने के बाद ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार मतदान होगा और हम विजयी 100% होंगे, ऐसा हमें आशा और पूर्ण विश्वास है। नकारात्मक मानसिकता आपने बताया, तो ये तो पहले भी था, लेकिन जब एबीपी गंगा ने खबरें दिखाई फिर उसके बाद कहे कि थोड़ा सा क्या बदलाव कुछ आया क्या? आपने जिस तरह से चुनाव को लड़ा है, किस तरह का चुनाव लड़ा है आपने और उम्मीदें क्या है आज चुनाव बहुत उत्साह से हम लड़े हैं। रेगुलर हर
ब्लॉक, हर जिले का दौरा रेगुलर बना रहा। मेरा 4-5 ब्लॉक, 4-5 कार्यक्रम दूर दूर, जबकि 50-60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर एक दिन में यात्रा, 4-4 कार्यक्रम करते रहे। कभी पीछे नहीं हटे, डरे नहीं, डिगे नहीं और बिके नहीं। और इस विश्वास के साथ हमें ये लगता है कि बीडीसी प्रधान भाई भी मेरे साथ रहेंगे। धन्यवाद। सामने अन्नपूर्णा सिंह थी और अभी भी कहे कि सामने काउंटिंग है, तो क्या स्थिति, आगे की उम्मीद क्या, मतलब आज क्या हम कहे, परिणाम किसके पक्ष में? परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। परिणाम माननीय मोदी जी और योगी जी के पक्ष में रहेगा। मैं तो एक निमित्त प्रत्याशी मात्र हूँ। तो आपके साथ वाले भी जो लोग आए पूरी तैयारी से, देखिए सब लोग भगवामय होकर पहुंच गए हैं। हाँ, पूरी तैयारी से सब। अन्नपूर्णा सिंह के 2 दशकों वाला जो जाल है, क्या उसको तोड़ पाएंगे, क्या आपको लगता है? एकदम टूटेगा, पूरी तरह से टूटेगा। परिवार का जाल है। हाँ, पूरा टूटेगा, पूरा टूटेगा। उत्तर प्रदेश में टूटेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में टूटेगा। आप देखते रहिए, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे पे जा रहे हैं जीतने। पुरानी कांग्रेस की पार्टी का मिथक जब टूट सकता है, उसका भ्रम टूट सकता है। इस धरती पर कौन है जिसका भ्रम न टूटे? रावण का भी भ्रम टूट गया था। तो सुदामा जी, अब आप अंदर जा रहे हैं, तो आप देखिए सुदामा पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी हैं, वो अब अंदर की ओर जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी और इन्हें यह विश्वास है कि जो जीत है वो इनके हक में आएगी, इनके पक्ष में आएगी। लेकिन जो सामने बहुत जल्द नतीजे भी आ जाएंगे जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत अहम दिन है। इस चुनाव को जीतना दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है, लेकिन नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं देखना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास, शैलेश का रुख करूंगी। शैलेश, क्योंकि अब तो हलचल भी तेज हो गई होगी, 8 बजने में बहुत कम समय बाकी है, तो ऐसे में क्या तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं आप? कौन कौन पहुंचा है? अब तो पोलिंग एजेंट भी पहुंच रहे हैं, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा लखनऊ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम है अभिषेक प्रकाश, वो भी आ गए हैं और स्ट्रांग रूम खुलवाने के लिए अंदर जा चुके हैं। यहाँ पर फोर्स भी बढ़ा दी गई है, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और यहीं अंदर वो स्ट्रांग रूम है जहाँ पर मतपेटियाँ रखी गई हैं। 17 बूथ 9 में 10 बूथ लखनऊ में, यानी कुल जो 27 बूथ हैं उन सब की जो मतपेटियाँ थी अंदर रखी गई स्ट्रांग रूम में। और अभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश वो अंदर गए हैं स्ट्रांग रूम खुलवाने के लिए। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और काउंटिंग जो है उसके लिए 60 टेबल की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुल वोट की जो संख्या है वो 3974 है। ऐसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इनकी काउंटिंग में। और ये मानकर चलिए कि लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर जो चीज़ें हैं वो लगभग सामने आ चुकी होंगी 8 बजे काउंटिंग शुरू होने के बाद में। तो ये यहाँ की पूरी स्थिति है अगर हम बात करें। और अंदर अगर बात करें यहाँ तो आप सुरक्षा व्यवस्था देख ही रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बाहर की तरफ की बात करेंगे तो वहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। लखनऊ का जो मुकाबला, जैसा देखिए हमने पहले भी कहा, उसका तो हम जिक्र कर ही रहे हैं। एक तस्वीर देखिए बाहर की तरफ की दिखाते हैं आपको कि किस तरह से बाहर का जो अब गेट है कलेक्ट्रेट परिसर का, उसको बंद कर दिया गया है। बिना पास किसी को भी एंट्री नहीं है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो है वो भी यहाँ पर बाहर रोड की तरफ तैनात कर दिए गए हैं। आरपीएफ तैनात है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे थे देखिए जैसे यहाँ के समीकरण को लेकर, तो एक तरफ देखिए समाजवादी पार्टी से जो निवर्तमान एमएलसी है सुनील सिंह साजन वो प्रत्याशी है, तो भाजपा की तरफ से रामचंद्र प्रधान। तो अगर हम इससे पहले 2016 के चुनाव की बात करते हैं तो देखिए समाजवादी पार्टी निर्विरोध चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुकाबला है दोनों दलों के बीच में। हालांकि जो पलड़े भारी की अगर हम बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है। और वैसे भी देखिए चुनाव जो है वो सत्ता पक्ष का चुनाव आमतौर पर कहा जाता है, क्योंकि जो ट्रेडिशन रहा, जो हिस्ट्री रही, अगर आप उसको देखेंगे तो जिसकी सत्ता होती है आमतौर पर उसी की अधिकतर सीटें आती हैं। और इस बार अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता दल है। ऐसे में ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं जो 36 सीटें हैं उनमें से देखिए 9 तो निर्विरोध पहले ही जीत चुके हैं। जो बची 27 सीटें जिनके लिए चुनाव हुआ था उनमें भी अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाना लगभग तय माना जा रहा है। कुछ सीटों पर लड़ाई जरूर है, लेकिन उनके परिणाम किस तरह होंगे फिर भी ये बिल्कुल शैलेश, और कुछ सीटों पर लड़ाई जरूर है, लेकिन वहां पर भी भारी भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दे रही है। आप तमाम सहयोगी रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर लौट करके आएंगे। और 8 बजने में बहुत कम वक्त बाकी है। 8 बजे के बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन बाजी मारेगा, इस पर लगातार हमारी नजर है। थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू होने वाली है एमएलसी चुनाव के लिए और आज का दिन बहुत बड़ा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही। ग्राउंड की तस्वीरें क्या है लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी डटे हुए हैं सुबह से। और सुबह 8 बजे से 27 सीटों पर वोटों की काउंटिंग शुरू होने वाली है। 7:43 की ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। 36 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है और एबीपी गंगा पर मतगणना का सबसे तेज अपडेट आपको देंगे।
और लगातार हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर बने हुए हैं उनसे भी हम अपडेट ले रहे हैं। शैलेश और सनुज दोनों इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज का रुख करूंगी। सनुज, क्योंकि अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है, किस तरीके की हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी जो थे उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और यहाँ मेरठ के कताई मिल परिसर पे हलचल भी बढ़ गई है। तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, तमाम यहाँ पर जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया है। यहाँ पर जो 14 टेबल हैं उन 14 टेबल पर मतगणना होगी और तस्वीर लगता है कि कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। देखिए, मेरठ गाजियाबाद सीट इसलिए भी ज्यादा अहम मानी जा रही है चूंकि यहाँ पर 12 साल बाद वोटिंग हुई थी। 2010 की बात कर लेते, 2010 में यहाँ प्रशांत चौधरी थे, बीएसपी के वो एमएलसी बने थे और 2016 में जो राकेश यादव हैं उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन निर्विरोध चुनाव उनका हो गया था। और निर्विरोध चुनाव के बाद अब आप ये देखिए कि 12 साल बाद यहां पर फिर से वोटिंग हुई थी। 4140 वोटें यहां पर पड़ी हैं, करीब 4250 वोटें थी। तो कुछ ही घंटों में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। भले ही किसी भी सीट के समीकरण अलग हो, लेकिन यहां पर सीधा आमने सामने का कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी ने यहां पर धर्मेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारा है और जो सुनील रोटा है वो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हैं। हालांकि जो बीजेपी है उसका पलड़ा पहले से ही भारी नजर आ रहा था। धर्मेंद्र भारद्वाज शुरू से ही बढ़त बनाएंगे, ऐसी तमाम चर्चाएं चल रही थी और आज उन चर्चाओं पर पूरी तरीके से विराम लग जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी। ये चुनाव इसलिए भी अहम है कि देखिए, जो 36 सीटें थी उन 36 सीटों पर चुनाव होना था, 9 पर निर्विरोध हो चुका था, 27 सीटों पर मतदान हुआ और उसमें राष्ट्रीय लोकदल को इनमें सिर्फ 2 सीटें मिली थी, एक बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर सीट और दूसरी की बात करूं तो मेरठ और गाजियाबाद सीट। जो मेरठ जो बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर सीट थी वहां पर जो राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट थी उन्होंने पर्चा वापस ले लिया था। बीजेपी के प्रत्याशी वहां निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। मेरठ और गाजियाबाद सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं चूंकि मात्र एक सीट है जो राष्ट्रीय लोकदल के कोटे की है, प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लेकिन शुरू से ही जिस तरीके से हमने देखा तमाम चीजें सामने निकल कर आई, जिस दिन मतदान हुआ उस दिन भी बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए थे। यहां पर भी यही चर्चा चल रही है, पलड़ा बीजेपी प्रत्याशी का भारी आ रहा है, लेकिन तस्वीर साफ होने में कुछ घंटे जरूर लग सकते हैं। तो मतगणना की तैयारियां तमाम पूरी कर ली गई हैं। सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आखिर जो चुनावी नतीजे हैं वो कितने आते हैं, जो प्रत्याशी जीतेगा आखिर वो कितनी वोटों से जीतेगा। एक बार फिर मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके के जो इंतजाम है वो यहां पर किए गए हैं। ये मेन गेट है और यहां से किसी को भी एंट्री बिना पास के अंदर नहीं करने दी जा रही है। मतगणना कर्मियों की बात हो या मतदान अभिकर्ता की बात हो, देखिए यहाँ बाकायदा जो एलआईयू है और जो तमाम यहाँ पर टीम लगी हुई है वो यहाँ पर चेकिंग कर रही है। जी सनोज, जी आप वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वक्त बहुत कम है, 8 बजने में 8 बजेंगे, उसके बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शैलेश और सनोज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड की तस्वीरें दिखाने के लिए और ताज़ा हाल बताने के लिए। अब जाते जाते आपको पश्चिमी यूपी में पिछले 2 दिन से आजम खान का जिक्र क्यों हो रहा है वो समझाते हैं। इसकी वजह है आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत खान का बयान। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश पर सुलगते हुए सवाल दागे हैं और इसके अलावा फसाहत खान ने अखिलेश पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। सिर्फ आजम खान के मीडिया प्रभारी ही नहीं, अब आजम खान के कई समर्थक खुलकर अखिलेश के विरोध में खड़े हो गए। रामपुर के सपा दफ्तर से निकली बगावत की आवाज अखिलेश के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जिस आजम खान को अखिलेश के राजनीतिक गुरुओं में से एक माना जाता है, उनका भी अब सपा से मोह भंग होता दिख रहा है। और इसकी तस्दीक करता है आजम खान के करीबियों में से एक और उनके मीडिया प्रभारी फसाहत खान का अखिलेश पर सीधा हमला। रामपुर के सपा दफ्तर से अखिलेश पर जुबानी हमले हो रहे थे और वहां मौजूद लोग तालियां बजा रहे थे। ये सिर्फ फसाहत खान की आवाज नहीं थी, इसे आजम खान की आवाज भी माना जा रहा है। और माना तो यहाँ तक जा रहा है कि आजम खान के परिवार के कहने पर ही फसाहत खान ने ऐसे बयान दिए।
रामपुर में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान उर्फ शानू ने जिस तरह से बगावती तेवर दिखाते हुए भरी मीटिंग में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, उससे लगता है कि आजम खान और उनका परिवार अखिलेश यादव से नाराज चल रहा है। अगर आजम खान जेल से आने के बाद अखिलेश यादव से दूरी बना लेते हैं और समाजवादी पार्टी को बाय बाय कह देते हैं, तो इससे अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी गठबंधन को लगभग 34 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं जो मुस्लिम हैं। समाजवादी पार्टी पर अब तक सिर्फ शिवपाल संकट ही था, लेकिन रामपुर से जो आवाज गूंजी वो अखिलेश को सबसे बड़ा टेंशन देने वाली है, क्योंकि शिवपाल के छिटकने के बाद वो यादव वोट बैंक पर तो पकड़ बनाकर रख सकते हैं, पर अगर आजम खान उनसे अलग हो गए तो मुस्लिम वोटर्स को साथ जोड़े रखने की कोशिश बहुत मुश्किल हो जाएगी। फसाहत खान ने जो सुलगता हुआ बयान दिया, उसने पश्चिमी यूपी के आजम खान समर्थकों के दर्द को खरोंच दिया है। आज समाजवादी को समाजवादी बनाने में आजम खान का क्या रोल था और अखिलेश ने उनके साथ क्या रोल किया है, हम तो कहते हैं कि अभी भी वक्त है कि आँख खोलना चाहिए और अब समझना चाहिए कि आजम खान को आज तक समाजवादी ने इस्तेमाल किया है। इंशाल्लाह अगर देखो आने वाली बात होती तो अगर अखिलेश चाहते तो अब तक आ जाते। बस ये जो है ना राजनीति मुद्दे हैं। आजम समर्थकों के अखिलेश से नाराज होने की एक नहीं कई वजहें हैं और एक एक कर वो तमाम वजहें जुबान पे आ रही हैं। गुस्सा इतना ज्यादा है कि अब आजम खान के समर्थक विरोधियों की बात पर भी भरोसा करने लगे हैं। देखिए, आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते, क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। क्या ये मांगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, क्या अखिलेश यादव जी आप नहीं चाहते क्या ये मांगे? फसाहत के बयानों से साफ है कि आजम का दिल भी खुश नहीं है। अब्दुल्ला आजम जब जेल से छूट कर आए थे तो अखिलेश ने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की थी। रामपुर में अखिलेश ने अब्दुल्ला के लिए चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन जो सम्मान आजम समर्थक चाहते हैं वो शायद अखिलेश की तरफ से उन्हें नहीं मिल पा रहा। और फसाहत के बयानों के कई घंटे बाद तक जब आजम के परिवार से किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई तो बहुत कुछ इस चुप्पी ने भी साफ कर दिया। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट।